अगर सोनार गलत करेगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो हमारा सोनार भाई है, हम ये देखेंगे कि उसने गलत किया है। 10,000 रुपये नुकसान तो समझ में आता है लाख रुपए के पीछे, क्योंकि हमने वो भी दिया हुआ है। तो आपको लगता है कि वो तमाम डिटेल आपको स्लिप में लिख के देगा? जी लिख के देगा, वो पैसे ले रहा है आपसे। आप बोलते हो कि मुझे जेवर चाहिए, अब जेवर के ऊपर आपका नुकसान क्यों होता है? मैं परचेज करने जाता हूँ, मेरे साथ धोखा हो जाता है, तो अब क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं उसको रिकवर कर सकूँ, और किस तरीके से जाके रिकवर कर सकता हूँ? मुस्लिम है, हम किसी दूसरे मुसलमान भाई को धोखा दे ही नहीं सकते। 21 कैरेट आपने उसको बोल के दिया हुआ है, तो वो 21 कैरेट होना चाहिए। कस्टमर बोलता है यार ये तो 18 कैरेट हो, दुकानदार सही जवाब नहीं दे रहा, तो हम कहाँ जाए? उसकी बाली गिर गई, मुझे बोलती है आपने कैसी बाली दी थी, वो मुझसे गिर गया, मुझे 2 बालियों के पैसे दो। आधा सोना होता है, आधा चांदी और आधा तांबा होता है। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रसा। नाज़रीन, गोल्ड आप जब परचेज़ करने जाते हैं तो रेट आपको कुछ मिलता है, जब आप सेल करते हैं रेट कुछ मिलता है। गोल्ड आपको किस सूरत में ख़रीदना चाहिए? आया जेवर की सूरत में, सिक्के की सूरत में, या इसके अलावा कोई और हैं? या इससे मुतालिक वो सवालात जो आज तक शायद आपने कहीं नहीं सुने होंगे, और फिर उनके जवाबात क्या हैं वो सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। ज़ुहैब भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। हमने हमेशा गोल्ड के हवाले से मिलते जुलते सवालात सुने हैं, लेकिन आज आप हमें बताएंगे कि हम जब लेने जाते हैं, हमारे व्यूवर्स या जो लोग भी, तो उनको कुछ रेट मिलता है, लेकिन जब वो सेल करने जाते हैं कुछ रेट मिलता है। इसकी बड़ी वजह क्या है? इतना नुकसान क्यों उन्हें उठाना पड़ता है? सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारे लोग जो है वो लेते हैं जेवर। ठीक है, अगर आप जेवर लेते हो ना तो उसके अंदर आती है क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ के ऊपर आप डिवाइड होते हो। क्वालिटीज़ के ऊपर क्वालिटीज़ जो सबसे ऊपर आती है वो 21 कैरेट, लोकल में 22 कैरेट बहुत कम होता है। 21 कैरेट, 18 कैरेट, ये 2 क्वालिटीज़ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब हम अगर जेवर लेते हैं ना, मैं आपको समझा देता हूँ कि जेवर बनता कैसे है। ये होता है प्योर, ये 24 कैरेट होता है। ठीक है, ये ARY मिल्लत कंपनी का होता है। 24 कैरेट आपने बाय किया, मिसाल के तौर पे मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ। आपने 24 कैरेट बाय किया, आज का रेट है 24 कैरेट का 5 लाख रुपए। कल 5,25,000 हो जाएगा, आप 25,000 इस पे सेफ हो। 1 तोले के ऊपर 25,000 आप सेफ हो। इसके ऊपर सिर्फ 2,000 हम मेकिंग चार्ज लेते हैं, वो हम नहीं लेते, कंपनी चार्ज लेती है। ठीक है, आप उसमें सेफ हो गए। ठीक है, वहाँ आपका नफ़ा बन गया। अब आप बोलते हो कि मुझे जेवर चाहिए, अब जेवर के ऊपर आपका नुकसान क्यों होता है, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। दर्जी के पास जाते हो, ठीक है, कच्चा कपड़ा लेके जाते हो, उसको आप मैकिंग देते हो। 1500 का सूट होता है, 1500 रुपये आप मैकिंग देते हो उसको, वो 3,000 का आपको पड़ जाता है। यही सोना 24 कैरेट से हम 21 कैरेट में डिवाइड करते हैं। 21 कैरेट की रेट लगाते हैं, उस पर 10% वेस्टेज और मैकिंग लगाते हैं। 10% वेस्टेज और मैकिंग का मतलब हो गया कि लाख के ऊपर आपके 10,000 रुपये। अब लाख के ऊपर 10,000 रुपये जब हम आपसे ले रहे हैं ना, तो ये हम अपने पर्सनली तौर पे नहीं ले रहे। ये बात आपने समझना है। एक चीज़ है, एक सेट है, मिसाल के तौर पे एक रिंग ले लो। चलो, आप एक रिंग को तैयार करने के लिए हमारे पास 5 कारीगर हैं। उसको छिलाई वाला अलग है, झराई वाला अलग है, ठीक है, उसको पॉलिश करने वाला अलग है, सबकी मजदूरियाँ लगी हुई है। सबको मैं डिवाइड करते हुए चलूँगा। अगर 10,000 रुपये मैंने लिए ना उससे लाख के पीछे, तो मैं 7,000 रुपये बांटता हुआ चलूँगा और 3,000 रुपये मैं कमाऊँगा। ठीक है, 2 या 3,000 रुपये जो हमारा मिनिमम जो नफ़ा होता है वो हम रख लेते हैं। ठीक है, जो जायज़ है। अब कस्टमर हमारे पास रिटर्न आता है, बोलता है भाई हमने ये लाख रुपए की चीज़ ली, हमें लाख रुपए में ही रिटर्न देनी है, सेम रेट के ऊपर। मैं रेट अप डाउन की तो बात कर ही नहीं रहा, सेम रेट के ऊपर। तो हम जब उसको समझाते हैं कि यार ये सब चीज़ें खर्चा हुआ, तो बोला भाई हम उसको जानते ही नहीं है, हम आपको जानते। कस्टमर्स हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं भाई अगर आपको सेविंग के लिए चाहिए ना तो आप जेवर नहीं लो, आप प्योर चीज़ ले लो। अब आपको चाय भी मज़े भी लेने चीज़ के और बोलते हो नुकसान भी नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हाँ नुकसान आपका उस सूरत में होता है कि हत्ता मैंने आपको 21 कैरेट की चीज़ दी है और वो 21 कैरेट नहीं निकलती। 18 कैरेट, देखो 10,000 रुपये नुकसान तो समझ में आता है लाख रुपए के पीछे, क्योंकि हमने वो भी दिया हुआ है। अब कस्टमर अगर लाख रुपए के पीछे 30-35,000 रुपये तोड़ देगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना। ठीक, लाख के ऊपर आपको 10-15,000 रुपये भी, चलो 20% भी आप काटते हो, 15-20,000 आपको समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर वापसी में भी हम जब उसको वापसी लेते हैं तो उसको हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट के ऊपर अलग उसका प्रोसेस होता है, मेल्ट के ऊपर अलग खर्चा आता है, 15,000 रुपये समझ में आता है। ठीक है, अब बहुत से लोग हमारे पास शिकायत करके मार्केट में दुकानदार से माल ले लेते हैं। ठीक है, दुकानदार से माल ले लेते हैं 21 कैरेट, आपने उसको बोल के दिया हुआ है तो वो 21 कैरेट होना चाहिए, पर्ची में नहीं, वो सच में भी 21 कैरेट होना चाहिए। तो दुकानदार जब उसको बेच रहा है तो उसको सेटिस्फाई कस्टमर को ज़रूरी है कि वो 21 कैरेट चीज़ दे, उसकी स्लिप के ऊपर लिखे, और अल्लाह ना करे कल को वो बेचने आते तो उससे 21 कैरेट के रेट में बाय करे। क्योंकि हम मुस्लिम है ना, मुस्लिम है, हम किसी दूसरे मुसलमान भाई को धोखा दे ही नहीं सकते।
ठीक है। तो अगर हम किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे या कोई बेईमानी करेंगे तो हमें ऊपर तो उसकी पकड़ देनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे अगर किसी को धोखा दिया है ना, तो उसके लिए हमारे पास यूनियन भी है। अब मेरा अगला सवाल भी यही है कि फ़र्ज़ करें मैं परचेज़ करने जाता हूँ, मेरे साथ धोखा हो जाता है, तो अब क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं उसको रिकवर कर सकूँ, और किस तरीके से जाके रिकवर कर सकता हूँ? बिल्कुल है। आप पहले दुकानदार के पास जाओगे, ये मेरी स्लिप है, मिसाल के तौर पे मैंने 21 कैरेट लिख के दिया है, अगर वो 21 कैरेट नहीं निकलता तो आप मेरे पास आओगे, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मिसाल 21 कैरेट अगर नहीं निकलता तो आप मेरे पास आओगे। अगर मैं आपको सही जवाब नहीं देता, कस्टमर बोलता है यार ये तो 18 कैरेट है, दुकानदार सही जवाब नहीं दे रहा, तो हम कहाँ जाए? तो हमने इसके लिए एक टीम बनाई हुई है, यूनियन है, यूनियन होती है जो यूनियन है, आप हमारे पास आओ, यूनियन के पास जाओ। तो हमने इसके ऊपर पूरी टीम बनाई, जो पूरी टीम वर्क कर रही है। अगर सोनार गलत करेगा तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो हमारा सोनार भाई है, हम ये देखेंगे कि उसने गलत किया है, हम आवाम के साथ खड़े हुए हो गए। तो अगर वो 18 कैरेट 19 कैरेट 20 कैरेट निकल आता है तो उसके लिए हमने यूनियन के रास्ते खुले रखे हुए। आप स्लिप लेके, दुकानदार की जो स्लिप लेके आप यूनियन के पास आ सकते हो, आपको पूरे 21 कैरेट के पैसे यूनियन दिला के देगी इंशाल्लाह अल्लाह ने। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि कोई व्यूवर्स है वो लेने जाता है, तो उनको किस किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि ख़रीदते हुए क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है, ताकि फ़र्ज़ करें उसका केस यूनियन तक जाता है, कम से कम उसका केस मजबूत तो होना चाहिए ना? ये सबसे पहले तो अगर वो ऐसा इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेता है तो 24 कैरेट सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद 21 कैरेट लेता है तो ले ले, कोई मसला नहीं है। उससे आप लिखवा दो कि आपने वेस्टेज कितने % चार्ज किए, मेकिंग कितने % चार्ज की और क्वालिटी कौन सी है। उसके स्लिप के ऊपर जब क्वालिटी लिखी हुई होगी, और चीज़ के ऊपर भी देख ले, चीज़ के ऊपर बाज़ोकात क्वालिटी लिखी हुई होती है, बाज़ोकात नहीं लिखी हुई होती है। अगर नहीं भी लिखी हुई, आपका दुकानदार ट्रस्ट वाला है तो आप उससे स्लिप के ऊपर लिखवा दो, कोई बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। स्लिप में लिखा हुआ होगा तो फिर कोई टेंशन। तो आपको लगता है कि वो तमाम डिटेल आपको स्लिप में लिख के देगा? जी लिख के देगा, वो पैसे ले रहा है आपसे। अगर नहीं लिख के दे रहा तो आप उससे लो ही नहीं ना भाई। तो मतलब वो फ्रॉड कर रहा है कहीं ना कहीं? हाँ जाहिर सी बात है, वो लिख के देगा ना, उसका फ़र्ज़ है। एक चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसमें तो लिखना ज़रूरी है ना यार। ज़बान के ऊपर नहीं करना चाहिए, स्लिप के ऊपर रखना चाहिए। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, मेरे रिलेशन वाले भी है, मेरे दोस्त यार भी है जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं आप स्लिप में लो। कल को आप भूल सकते हो कि मैंने आपको 18 कैरेट दिया था, आप बोलो यार आपने तो 21 कैरेट दिया, तो मैंने स्लिप में लिख के दे दी इस चीज़ को। तो स्लिप लेना और उस पर मेंशन करना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक अहम सवाल मैं कर लेता हूँ कि कितनी कैटेगरीज हैं गोल्ड में, और कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आपने परचेज़ करना है या आपने जेवर की सूरत में बनवाना है किसी के लिए, तो आप इस कैटेगरी में बनवा सकते हैं? 21 कैरेट बेस्ट है। 18 कैरेट भी बहुत अच्छा चलता है मार्केट में। 12 कैरेट भी चलता है, लेकिन 12 कैरेट आजकल के रेट के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया, हर किसी के रेंज में नहीं आता। तो 12 कैरेट भी चलता है, लेकिन आप कोशिश ये करें 12 कैरेट थोड़ा सा डल के उसमें आ जाता है, क्योंकि 12 कैरेट के अंदर आधा सोना होता है और आधा चांदी और आधा तांबा होता है, ठीक है। तो आप 18 कैरेट परचेज़ कर सकते हैं, 21 कैरेट परचेज़ कर सकते, बेफिक्र हो के आप परचेज़ करें, आपके पास यूनियन के रास्ते खुले हुए, कोई मसले वाली बात नहीं है इंशाल्लाह। मैं ये भी जानना चाहूँगा आखिर में कि अगर कोई ऐसे व्यूवर्स हैं हमारे साथ जिनके साथ कोई इस तरह का वाक़या हो चुका है कि गोल्ड के लेते देते हुए उनके साथ धोखा हो चुका है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? अगर वो कराची में रहते हैं या किसी और शहर में रहते हैं? वो लिंक दे दूंगा उसके, ठीक है। आप लिंक में उसमें रब्ता कर सकते हैं हमसे, यूनियन से रब्ता कर सकते हैं। स्लिप आपके पास मौजूद होनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके मैटर का हल निकल आएगा। कोई पैगाम आप एंड में हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? तो मैं पैगाम ये देना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने बहुत से कमेंट सेक्शन में देखा है कि लोग बोलते हैं कि सोनार ये नहीं, सोनार वो नहीं, सोनार इस तरीके का होता है, सोनार उस तरीके का होता है। तो मैं आपको इस तरीके से क्लियर करना चाहूँ कि हमारे साथ जो होता है ना वो हमें पता है, ठीक है। हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, हमने आपको सारे रास्ते बता दिए कि आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। अगर कोई फिर भी कंप्लेन आती है, यूनियन आप लोगों के साथ बैठी हुई है। अब हमारे साथ पता है क्या होता है, हमारे साथ मेरे पास अभी पिछले दिनों में एक कस्टमर आई, वो मुझसे लेके गई बाली, उसकी बाली गिर गई, उसकी बाली गिर गई। मुझे बोलती आपने कैसी बाली दी थी? वो मुझसे गिर गया, मुझे 2 बालियों के पैसे दो। मतलब एक पीस लेके आई, पैड लिया था उसने, एक पीस लेके आई, वो बोलती है मुझे पैड के पैसे दो। भाई आपने गलत चीज़ दी। अब मैं उसके साथ हिफाजत करना है तो उसके साथ नहीं घूमूंगा ना। बहुत शुक्रिया आपका। मैं थैंक यू। ये आपने मालूमात जानी, इस हवाले से मुझे नहीं लगता इस तरह की मालूमात आपने इससे पहले कहीं सुनी होंगी कि आप गोल्ड लेते हैं जेवर की सूरत में, तो लेते वक्त और देते वक्त इतना बड़ा फ़र्क जो आता है उसकी वजूहात क्या हैं वो आपने सुनी। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।